19 जुलाई शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आउटेज की वजह से पूरी दुनिया की तकरीबन 70% इंटरनेट आधारित व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठप हो गई थीं। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट की एक सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से हुआ था, लेकिन इस क्राउड स्ट्राइक की वजह से समुचित दुनिया में सैकड़ों अरबों डॉलर का न सिर्फ नुकसान हुआ, बल्कि पूरी दुनिया के एक बड़े हिस्से में सब कुछ रुक गया था। IT और साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो समुचित दुनिया में अभी भी 70% ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं। ऐसे में अब चर्चा यह शुरू हो गई है कि क्या दुनिया के अलग अलग मुल्क अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करेंगे। भारत में पहले ही स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया को लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन अभी यह पूरी तरीके से लोगों में चर्चित नहीं हो पाया है और ना ही यह उतना फंक्शनल है। विशेषज्ञों की माने तो यही सही वक्त है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करने का। देश के तमाम साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जिस तरीके से क्राउड स्ट्राइक ने समूची दुनिया में हाहाकार मचाया, उससे अब उन देशों के सामने अपने स्वनिर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम पर समूची इंडस्ट्री को लाने की तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में काम कर रहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्भरता अभी भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही है। दुनिया के तकरीबन 70% कंप्यूटर में अभी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि तकरीबन 20% में iOS या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। इसके अलावा तकरीबन 7% के करीब दुनिया भर के कंप्यूटर में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जबकि चीन और रूस जैसे देश अपने स्वनिर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम का अधिकांश इस्तेमाल करते हैं। साइबर एक्सपर्ट ने कहा कि दुनिया के अलग अलग देश अभी भी अमेरिकन ऑपरेटिंग सिस्टम पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। अगर यह निर्भरता स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्विच कर जाती है तो 19 जुलाई को ही क्राउड स्ट्राइक जैसी बड़ी डिजिटल सुनामी से बचा जा सकता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा कि भारत के पास अपना माया ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कई तरह की सिक्योरिटी लेयर्स के साथ तैयार किया गया है। इसमें एंटीमलवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, जो कि नेटिजन्स और इंटरनेट के बीच में एक मजबूत सिक्योरिटी लेयर भी तैयार करते हैं। इस स्थिति में इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी तरीके की सेंधमारी या किसी बड़े क्लाउड आउटेज की संभावना शून्य के बराबर हो जाती है। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर माया ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को इस बड़ी क्लाउड स्ट्राइक के घटना के बाद अपने देश में एक तय समय अंतराल पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से रिप्लेस किया जाए तो आने वाले वक्त में इस दिशा में बड़ा कदम होगा। देश के प्रमुख साइबर एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि 19 जुलाई को हुई क्राउड स्ट्राइक की घटना से अब बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। एक साइबर एक्सपर्ट्स ने बताया कि भारत के पास सिर्फ माया ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं, बल्कि इससे पहले बॉस यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन को भी डेवलप किया गया था। 2021 में डेवलप किए गए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरुआती दौर में लागू तो नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। 2023 के मध्य में नए माया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शुरू की गई साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो उनके परिणाम भी सकारात्मक आए हैं। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 19 जुलाई को आई डिजिटल सुनामी के बाद अपने देसी ऑपरेटिंग सिस्टम माया को आगे बढ़ाने की तत्परता दिखाई जाएगी। केंद्र सरकार से जुड़े अधिकारियों की माने तो इस दिशा में बड़े स्तर पर चर्चा भी हुई है। माना यही जा रहा है कि अगर सब कुछ व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा तो आने वाले दिनों में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही कुछ अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने की दिशा में बड़े स्तर पर काम शुरू किए जाने की चर्चा है। हमारे पास पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार है, सिर्फ आवश्यकता है उसको तेजी से देश में व्यवस्थित तरीके से लागू करने की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।